students, well-wishers, friends, and good learners. Today I will teach you present perfect tense. As you know it very well that I have completed present indefinite tense and present continuous tense. And today I am in the mood to teach you present perfect tense at length. But first of all, you should know the right meaning of present and perfect. What is the present and what is the perfect? Okay, this is the combined word. This understood? So we have to understand the meaning of present and perfect. Then we will come to the sentences. Present and perfect. पहले perfect का मतलब समझिए. Perfect means an activity that is completed, an action that is completed. मतलब action जो complete हो चुका है, understood? वो होगा perfect. और present means effect, understood? Effect से मतलब होता है present का. अब देखिएगा perfect means an activity completed. अंडरस्टूड. मैं यहाँ पर हैज और हैव ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम और स्पेस की वजह से. और प्रेजेंट मीन इफेक्ट. याद रखें इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. इंपॉर्टेंट क्या होती है? एक्शन. एक्टिविटी मीन एक्शन. एक्शन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि इफेक्ट होता है. अंडरस्टूड. इफेक्ट है वो डिसाइड करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फिर कोई दूसरा टेंस है. अंडरस्टूड. तो इफेक्ट और एक्शन ये दोनों टर्म है. अगर आपको टेंस पढ़ना है तो इफेक्ट और एक्शन इन दोनों को आपको अच्छी तरह समझना बहुत ही जरूरी है. अंडरस्टूड. तो मैं यही समझाने जा रहा हूँ. परफेक्ट मीन जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है. लेकिन प्रेजेंट क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट है जो अभी प्रेजेंट में है. अंडरस्टूड. एक्टिविटी तो फिनिश हो गई लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी प्रेजेंट में है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. अंडरस्टूड. फिर से रिपीट कर दूं कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका अगर एक्शन प्रेजेंट में है, अंडरस्टूड, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल आप देखिएगा मैं बोलता हूं कि आई हैव कंप्लीटेड माय लेसन. अंडरस्टूड. आई हैव कंप्लीटेड माय लेसन. तो ये क्या हो गया कि लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया है. मतलब काम कंप्लीट हो गया और उसका इफेक्ट क्या है? अभी प्रेजेंट में, अभी मैंने पूरा किया है. लेकिन इसी सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं. आई हैड कंप्लीटेड माय लेसन. इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था. मतलब काम कंप्लीट कर चुका था. इसका मतलब इफेक्ट है वो प्रेजेंट में नहीं है. वो इफेक्ट क्या है इसका? पास्ट इफेक्ट, डिस्टेंट पास्ट है. मतलब बहुत टाइम पहले की बात है. मैंने काम कंप्लीट कर लिया था, चेक भी करा दिया और एवरीथिंग नाउ फाइन. अंडरस्टूड. तो इफेक्ट ये है. इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या दूसरा कोई टेंस है. अंडरस्टूड. तो याद रखिएगा इफेक्ट. अब देखिएगा इन सारे सेंटेंस को और याद रखिएगा कि इंडक्टिव मेथड से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा. इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि हमें सेंटेंस से रूल्स की तरफ चलना है, रूल से सेंटेंस की तरफ नहीं चलना है. ये रॉन्ग मेथड होता है. तो आप सारे सेंटेंस को देखिएगा इनको और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का मैंने यूज किया है. हैव, हैव. इट मींस कि इन प्रेजेंट परफेक्ट है टू हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड. कौन सी? हैव एंड हैज. क्योंकि सारे सेंटेंस में देखो आप क्लियर हो गए इनसे कि इसमें हैव आ रहा है या फिर हैज आ रहा है. दो ही आ रहा है, कोई दूसरे हेल्पिंग वर्ब आएंगे. इसका मतलब क्या हो गया कि हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है. अब आइएगा मेन वर्ब. याद रखिएगा बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस दुनिया में नहीं है. अंडरस्टूड. वर्ब बहुत जरूरी है, मेन वर्ब बहुत जरूरी है. कंप्लीटेड, डन, ईटन, प्लेड, जॉइन, ये सब की सब क्या है? मेन वर्ब है. अंडरस्टूड. लेकिन आप इसका फॉर्म देखिएगा. फॉर्म कौन सा है? ये थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी V3 है, ये भी V3 है, V3 है. इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का यूज होता है. अंडरस्टूड. कौन सी फॉर्म का? पास्ट पार्टिसिपल का या V3 का प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है. क्लियर है. अब आइएगा स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं. आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क टुडे. He has not done his task yet. Has she just eaten an apple? Have we not played a game? Haven't you joined the army? देखिएगा सारे सेंटेंस को. यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, वी के साथ हैव यूज किया मैंने और यू के साथ हैव यूज किया. इसका मतलब क्या हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं. इट्स क्लियर. और आई के साथ भी हैव आता है और यू के साथ भी हैव आता है. अंडरस्टूड. आई सिंगुलर होता है लेकिन फिर भी हैव का यूज होगा. इट्स क्लियर. अब देखिएगा कि प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। अगर एडवर्ब अगर आप यूज करना चाहो तो फिर एडवर्ब भी आती है। इसके बाद देखिएगा फिर सब्जेक्ट, इसका जो एडवर्ब, ये इसको आप स्ट्रक्चर पे मत लीजिएगा प्लीज, अंडरस्टूड। एडवर्ब तो आपके बीच में भी आ सकती है, एडवर्ब लास्ट में आ सकती है, एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में हो सकता है। हमें ऑब्जेक्ट तक इस पर ध्यान देना है, इस पर फोकस करना है, अंडरस्टूड। फिर देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट, ये है, अंडरस्टूड। फिर इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव मैंने बता दिया, बार बार फिर से बता रहा हूं। इंटरोगेटिव आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। है जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते क्या होता है, ये हैज और है मींस हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, अंडरस्टूड। तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एडवर्ब मैंने बता दिया कि कई बार मिडिल में आती है, एंड में आता है, जिसको आप छोड़िएगा अभी, और फिर V3 उसके बाद ऑब्जेक्ट। इट्स क्लियर। अब यहाँ पर मैंने वो नहीं दिया कि जो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ओरली आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे व्हाट हैव यू डन, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, याद रखिएगा, और फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की 3। ये होता है आपका, ये सेंटेंस होता है जब अगर आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, क्वेश्चन वर्ड व्हाट हैव यू डन। इट्स क्लियर। ये होता है स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इट्स क्लियर। अब देखिएगा आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, हैव वी नॉट प्लेड अ गेम। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट। नोट कहां जा रहा है, थर्ड नंबर पे, मतलब सब्जेक्ट के बाद में नोट आ रहा है, अंडरस्टूड। लेकिन आप इन दोनों सेंटेंस में देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, हैव वी नॉट, और यहां पर मैंने क्या किया, हैवंट यू, अंडरस्टूड। सब्जेक्ट चेंज किया, उसने हैवंट यू जॉइंड द आर्मी। ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आपको ये देखना है के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नोट आ रहा है। लेकिन अगर मैंने नोट को कंट्रैक्ट फॉर्म में लिखा है, कंट्रैक्ट फॉर्म मैंने बता दिया फिर से, ये कंट्रैक्ट फॉर्म होता है, ये कंट्रैक्ट फॉर्म होता है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट आएगा, हैवंट, तो इसको क्या बोलेंगे, हैवंट। और अगर आप नोट को फुल फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या होगा, स्ट्रक्चर ये होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर नोट आएगा, नोट थर्ड नंबर पे आएगा। लेकिन अगर नोट को आप कंट्रैक्ट फॉर्म में लिख रहे हो, अंडरस्टूड, तो फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, हैवंट यू। और यहाँ पर क्या है, हैव वी नोट, मीन सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा है, और यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले नोट आ रहा है। हैवंट कैसे बोलेंगे, हैवंट, डिडंट, अंडरस्टूड, शेंट, वांट, ये सब के सब इस तरह से आता है, अंडरस्टूड, हैवंट, हैजंट, डोंट, डिडंट। इस तरह से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ये तो इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ फिर नोट है, लेकिन फुल फॉर्म नहीं, एन एपोस्ट्रोफी और टी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से इनके स्ट्रक्चर है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा मामला है, क्योंकि हैवंट अगर आप इस तरह से लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और फिर सब्जेक्ट है, और अगर आप नोट को फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो है मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नोट। ये डिफरेंस यहाँ पर है, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं आपको समझाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके यूज क्या क्या है और कौन सी एडवर्ब। आपको देखो यहाँ पर एडवर्ब, टुडे, टुडे ये एडवर्ब है, यहाँ पर देखिएगा इधर है ये एडवर्ब है, यहाँ पर जस्ट एडवर्ब है, ये जितनी भी अंडरस्टूड, टुडे, ये जितनी भी एडवर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होती है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।